नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा करवाने जा रहा हूं आपको विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पे 2 वीडियो बन चुके हैं, 3+3 3 नियम करवा चुका हूं। अब आगे के नियम पे चर्चा करते हैं, विसर्ग संधि के नियम नंबर 7 पे। मित्रों, आपको बता देता हूं, जो नियम नंबर 7 है वो विसर्ग संधि के अनुसार और संधि के जो प्रश्न आते हैं उनके अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। और ज़्यादातर क्वेश्चन इस नियम में से पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं नियम नंबर 7 क्या कहता है। संधि है विसर्ग और नियम नंबर है 7। नियम नंबर क्या है? 7। साथियों, ये नियम क्या कहता है कि इस तरफ क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ए स्वर हो, क्या हो? ए स्वर हो, और उसके पश्चात क्या हो? विसर्ग हो। और राइट हैंड साइड की तरफ क्या हो? ए स्वर या घोष वर्ण, जितने भी घोष वर्ण कौन कौन से हैं बता देता हूं। किसी भी वर्ग का वर्ण विचार आपको करवाए हुए हैं, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसके अलावा ये, रे, ले, वे और है। तो इस तरफ क्या हो? ए स्वर हो, फिर विसर्ग आ जाए, फिर धन, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ क्या हो? ए स्वर। यदि ए स्वर आ जाए तो इसका क्या कर देना है? लोप कर देना है, लोप करना है। कब? जब ए स्वर और प्लस में क्या आ जाए? विसर्ग। कब? कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और राइट हैंड साइड में यदि ए स्वर आ जाता है तो उसका लोप कर देना है। इसके अलावा घोष वर्ण है, घोष वर्ण है वो आ जाए। और घोष वर्ण कौन कौन से हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये, रे, ले, वे, है। इनमें से कोई आ जाए तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम नंबर क्या है? अपना 7 है। एक बार फिर बता देता हूँ, थोड़ा कठिन है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या हो? ए स्वर, प्लस में क्या हो? विसर्ग हो। और राइट हैंड साइड की तरफ क्या आ जाए? विसर्ग के बाद में ए आ जाए। अगर यदि ए स्वर आ जाए तो उसका तो लोप कर देना है। उदाहरण से अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा घोष वर्ण आ जाए, जिसमें घोष वर्ण कौन कौन से? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या ये, रे, ले, वे, है। इनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है, तो विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देना है? ओ के अंदर परिवर्तित कर देना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपने उदाहरण के लिए। एग्जाम्पल है मन है धन अभिलाषा। मन है धन अभिलाषा, ये उदाहरण आ गया। सबसे पहले देखो, यहाँ नियम के अनुसार ए स्वर है, ए के साथ में क्या आया है? विसर्ग आया है, ठीक। अब ये ए आया है तो ए का तो क्या कर देंगे? लोप कर देंगे, ठीक है जी। अब देखो, यहाँ ए घोष वर्ण में से क्या आया है? ए आया है। आया है तो सीधा क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। और विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देंगे? ओ में परिवर्तित कर देंगे। अब देखो ये शब्द कैसे बनेगा? मैंने लिख दिया मने, ठीक है। विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर दिया तो ओ स्वर इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? नो, मिल गया। और बाकी वैसा का वैसा, मनोभिलाषा। अपने पास क्या शब्द बन गया? मनोभिलाषा। ये शब्द अपने पास बन जाएगा।
ठीक है, एक बार तोड़ के बता देता हूं। अपने पास क्या बचा है, अब मैंने प्लस ओ और धन में ए लुप्त हो गया था, लोप कर दिया था बिलासा। अब इसको क्या कर देंगे, अपने मिला के ये शब्द बना देंगे। अपने पास ये बचा था, इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये शब्द अपने पास बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपने। मन है धन में हर, ये शब्द है मन है धन हर। नियम के अनुसार देखो, यहाँ ए आ गया, ठीक है जी, ए आ गया, फिर विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद में क्या आया है, घोषवर्ण क्या आया है, ठीक है। तो इसको किस में परिवर्तित करेंगे, ओ में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। अब अपने पास शब्द क्या बचा, बाकी वैसा का वैसा, ए हो तो ही लोप करना है। बाकी क्या बचा अपने पास, मन धन में ओ धन में हर। अब इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा अपने पास, ओ इसमें गया तो क्या बना, मनो, और ये हर लगा देंगे, क्या बन गया, मनोहर। ऐसे और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे पय है धन जय। अब ये एग्जाम्पल है साथियों, पय है धन जय। यहां ए स्वर आ गया, यहां विसर्ग आया है और यहां किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आया है, चे छे जय। ये चे वर्ग का तीसरा आया है जय, तो किस में परिवर्तित होगा, देखो यहाँ किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो भी इसको किस में परिवर्तित करना है, ओ में परिवर्तित करना है, कर दिया। अब अपने पास क्या बचा, पय बच गया, ओ बच गया और जय बच गया। अब इसको मिला देंगे तो क्या शब्द बनेगा, पयोज। क्या हो जाएगा, पयोज। और पयोज का अर्थ क्या होता है, कमल। क्यों होता है, पय का अर्थ होता है पानी, जय का मतलब जन्म लेने वाला, और तो पयोज क्या हो गया, कमल हो गया। इसके अलावा ऐसा ही एग्जाम्पल, पय धन धी। अब देखो यहां धी आया है, ते थे, हाँ ये ई यहां पे क्या आ गया, स्वर आ गया, तो क्या बनेगा इसका भी, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा और क्या बन जाएगा, पयोधी। और पयोधी का अर्थ क्या होता है, पयोधी का अर्थ होता है समुद्र। अब देखिए, अब ध की बात करें तो ध देखिए तय वर्ग में 4 नंबर पे आ रहा है, मतलब 4 नंबर वर्ण हो गया, तो ये क्या बन गया, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं ऐसा ही, ताकि और ज़्यादा अधिक समझ में आ पाए। पय धन धर, ये आया है। अब आपको नियम के अनुसार देखिए, यहाँ ए आ गया, यहाँ विसर्ग आ गया, और विसर्ग के बाद में क्या है, यहाँ पर ध। किसी भी वर्ग का क्या है, ये चौथा वर्ण है। कौन से वर्ग का, तय वर्ग का क्या है, चौथा वर्ण है। तो ये किस में परिवर्तित होगा, ओ में परिवर्तित होगा, और अपने पास क्या शब्द बन जाएगा, पय बच गया, ओ इसमें मिलाएंगे, क्या बन गया, पयो, और धर वैसा का वैसा लिख देंगे, और शब्द क्या बनना अपने पास, पयोधर। और पयोधर का अर्थ क्या होता है, बादल, पानी को धारण करने वाला या जल को धारण करने वाला क्या कहलाता है, बादल कहलाता है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है, यश है धन गान, यश है धन गान। अब यहां देखिए ए स्वर आ गया, फिर विसर्ग है, विसर्ग के बाद में देखिए कै खे गे, किसी भी वर्ग का क्या आया है, तीसरा वर्ण आया है। कौन से वर्ग का, कै वर्ग का। अब तीसरा वर्ण भी आया है तो भी विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और अपने पास शब्द क्या बचे, यश धन ओ, क्योंकि विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर दिया, और गान। अब इसको मिला देंगे तो अपने पास क्या बना, ओ इसमें मिल गया, क्या बना, यशो गान।
ये ऐसे शब्द अपने पास बन जाएंगे। एक ए का और देख लेते हैं, ए कैसे लुप्त होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, अन्य, धन, अन्य, ये शब्द है अपने पास, अन्य, धन, अन्य। अब यहां देखेंगे सबसे पहले क्या आया है, ए स्वर आ गया, फिर विसर्ग है और ए यहाँ आया है। तो मैंने क्या लिखा है, ए यदि आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ तो उसका क्या कर देना है, लोप कर देना है। ठीक है जी। अब इसका आपने क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। लेकिन जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब शब्द अपने पास क्या बचा, अन्य बच गया, धन में क्या बच गया, ओ, और धन में क्या बच गया, ने। अब इनको मिला देंगे तो अपने पास शब्द क्या बना, अन्योन्य। क्या शब्द बन गया, अन्योन्य। ये शब्द अपने पास बन गया। ऐसे आपको करना है। एक और देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, तपह, धन, वन। तपह, धन, वन वही है। ए स्वर आ गया, ए स्वर के बाद में क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में राइट हैंड साइड की तरफ क्या है, वे। यहाँ नियम में देखिए, वे आ जाए तो भी इसको किस में परिवर्तित करेंगे, ओ में परिवर्तित करेंगे। तो अपने पास क्या शब्द बन जाएगा, तपे, और ओ इसमें मिला देंगे, तपो, और वन। क्या बन गया, तपोवन। ठीक है, ये अपने पास शब्द बन गया। एक और देखते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द है, मन है, धन, मालिन्य। मन है, धन, मालिन्य। ये देखो यहां ए स्वर है जी, आ गया ए स्वर। उसके बाद में क्या है, विसर्ग है, विसर्ग आ गया। फिर क्या है, किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण आया है, पांचवा वर्ण आया है। किसका, पे, फे, बे, भे, में। पे वर्ग का क्या आ गया, पंचम वर्ण आ गया। देखिए यहाँ पांचवा वर्ण आ गया, तो भी विसर्ग को किस में परिवर्तित करेंगे, ओ में परिवर्तित कर देंगे। ये ओ में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब ये ओ किस में मिल जाएगा, ने में मिल जाएगा। ये क्या बन गया अपने पास, मनो, और बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे, मनो, मालिन्य। क्या शब्द अपने पास प्राप्त हुआ, मनो, मालिन्य। ऐसे आपको कर देना है। एक और देख लेते हैं, यशः, धन, दा। यशः, धन, दा। अब देखिए यहां क्या है, ए स्वर है, वही विसर्ग आया है, और इसके बाद में देखिए दे कौन से वर्ण में आता है, ते, थे, दे। किसी वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। तो ये किस में परिवर्तित होगा, ओ में परिवर्तित होगा, और शब्द अपने पास क्या बनेगा, यशोदा। क्या बन गया शब्द अपने पास, यशोदा। एक और देखिए एग्जाम्पल, यशः, धन, वर्धन। अब देखिए यहां पे कौन सा वर्ण आया है, ए स्वर आ गया, विसर्ग आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, वे। तो भी विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ये जी ओ में परिवर्तित हो गया, और क्या शब्द बन गया, यशो वर्धन। क्या शब्द बन गया, यशो वर्धन। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मन है, धन, अनुकूल। ये इंपॉर्टेंट शब्द है मित्रों, इसलिए करवा रहा हूं। अब यहां पे सिर्फ आपको इतना गौर करना है, यदि ए आए तो ही उसको क्या करना है, लोप करना है। बाकी वैसा का वैसा हो जाएगा। लोप करने से पहले ये भी याद रखना कि जो विसर्ग है उसको किस में परिवर्तित करना है, ओ में परिवर्तित
करना है। अब यहाँ पे देखिए ए स्वर आया था, उसके बाद में विसर्ग आ गया, ए स्वर आ गया तो इसको किस में परिवर्तित कर दिया, ओ में, और ए को क्या कर दिया जी, लोप कर दिया। ए का क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो शब्द अपने पास क्या बना, मनोनुकूल, मनोनुकूल। एक ऐसे ही शब्द है मनः धन विकार। वह आया है तो विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देंगे, ओ में परिवर्तित कर देंगे, और शब्द क्या बन जाएगा, मनोविकार। अब एक उदाहरण आप स्वयं करके देखना ए वाला, ताकि आप लोप करना सीख सके। और एग्जाम्पल हैं मनः धन अभिराम। शब्द क्या है, मनः धन अभिराम। ये आप करके देखना स्वयं। और इस प्रकार नियम नंबर 7 आपका जो महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपको इतने एग्जाम्पल करवाए हैं, तो इसको ध्यान से आप देख लेना। ये नियम नंबर 7 है। अब चलते हैं नियम नंबर 8 की ओर। तो साथियों, अब नियम नंबर 8 की चर्चा करते हैं। विसर्ग संधि है। नियम नंबर 8 पे अब चर्चा करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। और नियम नंबर 8 क्या कहता है साथियों, नियम नंबर 8 कहता है कि देखो, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ए स्वर के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद मतलब राइट हैंड साइड ए स्वर नहीं, कोई भी स्वर कोई भी घोषवर्ण मैंने आपको बता दिया नियम नंबर 7 में, या ये वे है में कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। ये नियम नंबर 8 है साथियों। नियम नंबर 8 क्या है कि देखो, ये विसर्ग है, ठीक है। विसर्ग से पहले क्या हो, ए के अतिरिक्त के अलावा कोई भी स्वर हो,
ए के अलावा कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर या घोषवर्ण या क्या हो, ये, वे और है हो, इनमें से कोई भी हो, तो ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये रे में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, रे में परिवर्तित हो जाएगा, रे में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम नंबर क्या है आपका 8। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे बही धन में है अंग, बही धन में अंग, ये एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए ए के अलावा कोई भी स्वर, विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई स्वर, यहाँ ई स्वर आ रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ क्या है, कोई भी स्वर आ रहा है, जैसे ए आ रहा है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा रे के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। अब ये रे क्या है, आधा है, लेकिन यहाँ क्या आया है, स्वर आया है, तो इस चीज़ का खूब आप ध्यान रखेंगे। तो अब इसका बनेगा क्या, बही का बही लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब ये जो ए स्वर है वो किस में मिल जाएगा, रे के अंदर मिल जाएगा, तो ये रे पूरा क्या हो जाएगा, रे पूरा हो जाएगा, अनुस्वार वैसा का वैसा, और शब्द क्या बन गया, बहिरंग। ये ध्यान से देख लेना। एक एग्जाम्पल है बही धन आक्रमण, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ए के अलावा कोई भी स्वर ई आया है, यहाँ विसर्ग आ गया, और विसर्ग के बाद में क्या है, कोई भी स्वर आया है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, रे में। अब रे आधा है लेकिन ये स्वर मिल जाएगा इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, रा, बाकी वैसा का वैसा लिख दो, और शब्द क्या बन जाएगा, बहिराक्रमण। ये अपने पास क्या बन गया, शब्द बन गया, बहिराक्रमण। ऐसे आपको ये शब्द बना लेने हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है और संधि की दृष्टि से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अब यहां आपको क्या देखना है, ए के अलावा कोई भी स्वर, जी बड़ी ई आई है, ई आई है यहाँ पे स्वर के तौर पे, ए तो नहीं है। उसके बाद में क्या है, विसर्ग है, नियम के अनुसार देखो ए के अलावा कोई भी स्वर आ गया, फिर क्या है, विसर्ग आ गया, और उसके बाद में ये वे में आया, ये देखिए यहाँ क्या आ गया, वे, तो ये किस में परिवर्तित होगा, रे में परिवर्तित होगा, ठीक है। अब यहाँ स्वर नहीं है, स्वर होता तो इसमें मिल जाता, लेकिन अब ये आधा है, तो आधा होगा तो कहाँ जाएगा, वे के ऊपर जाएगा, और शब्द अपने पास क्या बनेगा, ये ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है, और रे यहाँ हो जाएगा, और शुद्ध शब्द क्या बन जाएगा, आशीर्वाद। ये अपने पास नया शब्द बन गया। इसी प्रकार एक ये शब्द है आशी ही धन वचन, वही है, ए के अलावा स्वर आया है, विसर्ग आ गया, फिर वे आया है, तो ये किस में परिवर्तित होगा, रे में परिवर्तित होगा, ठीक है, और शब्द क्या बन जाएगा, आशीर्वचन। क्या बन जाएगा, आशीर्वचन। ये शब्द अपने बन जाएगा। इसके अलावा और देख लेते हैं, जैसे शब्द है धनु, धन में मैंने लिख दिया विद्या, ये शब्द, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद्या, ठीक है। अब वही वह है, यहाँ क्या है, ए के अलावा कोई भी स्वर ऊ आया है, विसर्ग आया, यहाँ क्या आ गया, वह आ गया, तो ये किस में परिवर्तित होगा, विसर्ग रे में परिवर्तित होगा,
रे में परिवर्तित हो जाएगा तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा धनुर्विद्या। क्या शब्द बन जाएगा, धनुर्विद्या। ये अपने पास शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे एक शब्द है प्रादुधन भाव, प्रादुधन भाव ये शब्द है। अब इसमें देखिए ए के अलावा कोई भी स्वर ऊ आया है, यहाँ विसर्ग आ गया, इसके बाद में पे, फे, बे, भे। और आपको पता है घोष वर्ण में क्या होता है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यहाँ पे क्या आया है, पे वर्ग का चौथा वर्ण आया है, तो भी ये किस में परिवर्तित होगा, रे में परिवर्तित होगा। और शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, प्रादुर्भाव। शब्द अपने पास बन जाएगा, रे यहाँ चला जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रादुर्भाव। एक शब्द है धनु धन वेद। ए के अलावा कोई स्वर विसर्ग फिर वे आया है तो ये किस में परिवर्तित होगा, रे में परिवर्तित होगा। और रे कहाँ चला जाएगा, वे के ऊपर चला जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, धनुर्वेद। शब्द बन जाएगा धनुर्वेद। इसी प्रकार अपने एक वेद है यजु धन वेद, और शब्द क्या बनेगा, देखिए यहाँ ऊ आ गया, विसर्ग आ गया, वे आ गया, ये किस में परिवर्तित होगा, रे में। और रे कहाँ चला जाएगा, वे के ऊपर, और क्या बन जाएगा, यजुर्वेद। क्या शब्द बन गया, यजुर्वेद। एक शब्द है आयु धन में है वेद। जो पहले चिकित्सा होती थी तो वही है, ऊ आ गया, विसर्ग आ गया, वे आ गया, ये किस में परिवर्तित, रे में। और क्या शब्द बन जाएगा, शब्द बन जाएगा आयुर्वेद। एक शब्द है ज्योति धन में, ये शब्द है। अब यहां देखिए पंचम वर्ण आया है, घोष वर्ण, कौन से का, पे का। और यहाँ क्या है, ए के अलावा कोई भी स्वर है तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, विसर्ग रे में परिवर्तित होगा, ठीक है। और शब्द क्या बन जाएगा, ज्योतिर्मय। क्या शब्द बन जाएगा, ज्योतिर्मय। इसी प्रकार ये अंतिम एग्जाम्पल है, करवा रहा हूं आपको, बही धन मुखी। फिर आपको एक एग्जाम्पल करने के लिए भी दूंगा। अब यहाँ देखो ए के अलावा है, यहाँ क्या है, वही पंचम वर्ण आया है, कौन सा, घोष वर्ण में आया है, कोई भी, ठीक है। क्या बन जाएगा, इसका रे बन जाएगा और शब्द बन जाएगा बहिर्मुखी। शब्द बन जाएगा बहिर्मुखी। अब एक आपको करना है बही धन द्वंद्व, ये आपको करना है। इतना बता देता हूं कि देखो यहाँ ए के अलावा कोई भी स्वर आया है, यहाँ विसर्ग आया है, यहाँ क्या है, ते थे दे, तीसरा वर्ण आया है, तो इसका क्या बनेगा वो आप देख लेना। बाकी विसर्ग संधि यहीं आपकी पूरी होती है। साथियों अब संधि का टॉपिक भी आपका पूर्ण हुआ। हो सके तो अगले वीडियो में मैं आपको संधि से संबंधित कम से कम 50 से लेकर 100 तक जितने एग्जाम्पल है पुरानी परीक्षाओं में आए हुए जो इम्पोर्टेंट है उसके संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको दूंगा। तो साथियों संधि का टॉपिक यहीं पूर्ण होता है। आगे की व्याकरण निरंतर चलती रहेगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।